हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MS360। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों को डीप वेव एंड डार्क वेव के बारे में बताऊंगा गाइस। तो इस आप लोग में से ज्यादातर या तो हर कोई इस टॉपिक के ऊपर में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे या सुनेंगे या वीडियो में देखे होंगे डीप वेव या डार्क वेव के बारे में। तो वैसे डीप वेव क्या है या डार्क वेव क्या है या सरफेस वेव क्या है, इसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है, या तो आपको इसका इंफॉर्मेशन बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। क्योंकि कैसे जितना भी है डार्क वेव, डीप वेव या तो सरफेस वेव, ये इंटरनेट का हिस्सा है। तो इस एज ए इंटरनेट यूजर आपको या हर किसी को इसके बारे में मतलब डार्क वेव या डीप वेव या तो सरफेस वेव के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ये क्या है, इसको कैसे यूज किया जाता है, किस कामों के लिए यूज किया जाता है, कौन कौन इसको यूज करते हैं गाइस, तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। तो गाइस आगे जाके वीडियो में मैं डिटेल्स बताऊंगा इस बारे में गाइस। एंड गाइस अगर आप चैनल पे न्यू है एंड अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड उसके साथ आपको जो बेल आइकन दिखाई दे उसको भी प्रेस करना ना भूले, ताकि गाइस आने वाला इस हर एक इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये जो इंटरनेट है, इंटरनेट एक अलग ही बहुत ही बड़ा दुनिया है। एंड गाइस ये इंटरनेट का सिर्फ हम लोग 4 से 10% हम लोग यूज करते हैं एज ए नॉर्मल यूजर। ओके गाइस, आप और मैं जो नॉर्मल यूजर है इंटरनेट का, तो हम लोग सिर्फ 4 से 10% हम लोग यूज कर पाते हैं या एक्सेस कर पाते हैं इंटरनेट का। मतलब इंटरनेट कितना बड़ा दुनिया है आप लोग सोच सकते हैं। मतलब सिर्फ उसका हम लोग 4 से 10% हम उसका यूज करते हैं गाइस। यहाँ पर www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, जितना भी वेबसाइट है, जितना भी इंटरनेट का वेबसाइट है, इंटरनेट में जितना भी वेबसाइट है, इसी का अंदर में आता है। www का अंदर में, वर्ल्ड वाइड वेब का अंदर में आता है। एंड गाइस यहाँ पर इंटरनेट को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 में आता है सरफेस वेब, नंबर 2 में आता है डीप वेब, नंबर 3 में आता है डार्क वेब गाइस। एंड गाइस ये जो सरफेस वेब है, ये सरफेस वेब क्या होता है? तो गाइस आप और मैं एज ए नॉर्मल यूजर, जो हम लोग डेली लाइफ में इंटरनेट में सर्च करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, जो भी सर्च इंजन में हम लोग सर्च करते हैं, जो हम लोग को दिखाई देता है, जो हम लोग एक्सेस कर पाते हैं, जो हम लोग के पास अवेलेबल होता है, आपके पास या मेरे पास या ऐसे नॉर्मल यूजर के पास एक्सेस कर पाते हैं, हम लोग एज ए नॉर्मल यूजर एक्सेस कर पाते या यूज करते या हम लोग के पास अवेलेबल होता है जो इंटरनेट में, वही सरफेस वेब है। उसी को सरफेस वेब बोला जाता है। जो आप और मैं एज ए नॉर्मल यूजर उसको हम लोग देखते हैं या हम लोग के पास अवेलेबल होता है। जैसे आप लोग कुछ अगर इंटरनेट में जाकर सर्च करते या सर्च इंजन गूगल में जाकर सर्च करते, जो आपके पास जो मतलब रिजल्ट आएगा सर्च करने के बाद, वो होता है सरफेस वेब का अंदर, मतलब वही सरफेस वेब का हिस्सा है, जो आप भी एक्सेस कर पाएंगे, जो मैं भी एक्सेस कर पाऊंगा या और कोई यूजर भी उसको एक्सेस कर पाएंगे। ओके, जैसे आप YouTube में कुछ देख रहे हैं या इंटरनेट में या गूगल में कुछ देख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, तो उसी को हर कोई देख सकता है। हर कोई एज ए नॉर्मल यूजर, मैं और आप या और दूसरा कोई भी उसको देख सकता है, कोई भी उसको पढ़ सकता है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। वो जितना भी हम लोग देख सकते हैं, इजीली उसको पढ़ सकते हैं, इजीली उसको एक्सेस कर सकता है, ये सभी सरफेस वेब के अंदर में आता है। जो हम लोग का डेली लाइफ में हम लोग इंटरनेट में जो हम लोग करते हैं, जो देखते हैं, जो पढ़ते हैं, ये सभी सरफेस वेब के अंदर में आता है। जैसे यूट्यूब हो, जैसे कोई आर्टिकल पढ़ना है, जो भी होता है ये सरफेस वेब के अंदर में आता है। मतलब सरफेस वेब के अंदर में जो भी होता है, जो हम लोग डेली लाइफ में इंटरनेट में सर्च करते हैं, जो पढ़ते, जो करते हैं, जो हम लोगों के लिए अवेलेबल होता है। तो कैसे अल्टीमेटली सरफेस वेब मतलब जो हम लोग एज ए नॉर्मल यूजर एक्सेस कर पाते हैं, हम लोगों के लिए अवेलेबल होता है, उसी को बोला जाता है सरफेस वेब। एंड कैसे नंबर 2 में आता है डीप वेब। एंड कैसे डीप वेब की बात करते हैं, यहाँ पर डीप वेब को हम लोग एज ए नॉर्मल यूजर, आप और मैं उसको एक्सेस नहीं कर पाते। उसको एक्सेस करने के लिए हम लोगों को कुछ मतलब एक्सेस लिंक चाहिए स्पेशल, या उस पर्टिकुलर इस लिंक को हम लोगों को चाहिए, या डेटा या मतलब यूजर नेम पासवर्ड चाहिए होगा। एंड गाइस यहाँ पर देखिए डीप वेब का अंदर में क्या क्या आता है। जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग या आप लोग ईमेल, आपका जो ईमेल होता है, ईमेल का जो डेटा है वहां पर डीप वेब का अंदर में ये स्टोर किया जाता है। या तो आपका जो इंटरनेट बैंकिंग का डेटा है, ये डीप वेब के अंदर में स्टोर किया जाता है। या गवर्नमेंट का कोई प्लान होता है, ये भी डीप वेब के अंदर में स्टोर किया जाता है। या रिसर्च पेपर या मेडिकल रिकॉर्ड या कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी कंपनी का डेटा यहाँ पर डीप वेब का अंदर में, कोई भी कॉन्फिडेंशियल मतलब चीज यहाँ पर डीप वेब का अंदर में यहाँ पर मतलब स्टोर किया जाता है, जो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होता है। उसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट के लिए या उसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो अवेलेबल होगा, जिसके पास उसका एक्सेस लिंक होगा या आईडी होगा, पासवर्ड होगा,
वही उसको एक्सेस कर पाएंगे। मतलब ये हर किसी के लिए, पब्लिक के लिए या हर किसी के लिए, ये नॉर्मल यूजर के लिए ये मतलब अवेलेबल नहीं है या एक्सेसिबल नहीं है। ये आप और मैं एज ए नॉर्मल यूजर इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो गाइस यहाँ पर देखिए, तो अभी ये डीप वेब के अंदर में जितना भी ये सब आता है, नेट बैंकिंग, ईमेल या कोई भी इंस्टीट्यूशन का मतलब डेटा जो भी आता है, इसको हर कोई एक्सेस नहीं कर पाता है। इसको एक्सेस करने के लिए एक्सेसिबल जो लिंक होता है उसको चाहिए होगा, या डेटा जो पासवर्ड जो यूजर नेम है उसको चाहिए होगा। तो ये हर कोई एक्सेस नहीं कर पाता है जो नॉर्मल यूजर है। तो गाइस देखिए, इंटरनेट बैंकिंग, जैसे इंटरनेट बैंकिंग आप यूज करते हैं, तो इंटरनेट बैंकिंग यूज करने के लिए आपके पास यूजर नेम पासवर्ड चाहिए होगा। एंड जैसे कि ईमेल को आपको यूज करने के लिए, ईमेल को एक्सेस करने के लिए आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए एंड पासवर्ड होना चाहिए, नहीं तो उसको आप लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे जितना भी आता है इंटरनेट बैंकिंग, ईमेल, ये डीप वेब के अंदर में आता है। डीप वेब के अंदर में जितना भी वेबसाइट आता है, ये इसको एक्सेस करने के लिए आपके पास उसका एक्सेस लिंक होना चाहिए, या तो डेटा या तो पासवर्ड, यूजर नेम, आईडी होना चाहिए। तो ये जितना भी डेटा है ये डीप वेब के अंदर में स्टोर किया जाता है। सो गाइस, अभी हम लोग बात करते हैं डार्क वेब के बारे में। जो इंटरनेट का थर्ड पार्ट है वो है डार्क वेब, जो कि मतलब सुनने में डेंजरस लगता है या सुनने में एक मतलब अलग ही मतलब ख्याल आता है डार्क वेब क्या है या क्या काम होता है इसमें। तो गाइस, ये डार्क वेब के अंदर में जितना भी वेबसाइट आता है, जो भी काम होता है, जितना भी वेबसाइट आता है डार्क वेब के अंदर में, ये आप और मैं एज ए नॉर्मल यूजर इसको एक्सेस नहीं कर पाते। या गाइस, जैसे कि डीप वेब के अंदर में जितना भी वेबसाइट आता है, ये हम लोग मतलब जो नॉर्मल ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम, इससे हम लोग उसको एक्सेस कर पाते। अगर हम लोग के पास आईडी, पासवर्ड या एक्सेस लिंक होता है तो हम लोग उसको एक्सेस कर पाते। लेकिन गाइस, यहाँ पर डार्क वेब के अंदर में जितना भी वेबसाइट आता है, ये हम लोग का जो नॉर्मल ब्राउजर है, जो जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, इससे हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाते। तो गाइस, इसको एक्सेस करने के लिए एक अलग ही मतलब एक एडवांस मतलब सॉफ्टवेयर हम लोग के पास होना चाहिए, जिसको बोला जाता है द अनियन राउटर, शॉर्ट में बोला जाता है टॉर ब्राउजर। टॉर ब्राउजर आप लोग सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, तो आप लोग इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं इस बारे में, टॉर ब्राउजर के बारे में। तो ये जो द अनियन राउटर या टॉर ब्राउजर है, इसी के द्वारा आप लोग मतलब इस जो भी है डार्क वेब के अंदर में जितना भी वेबसाइट आता है, इसको आप लोग एक्सेस कर पाएंगे। एंड गाइस, यहाँ पर देखिए, डार्क वेब के अंदर में आप और मैं एज ए नॉर्मल यूजर, हम लोग के पास जो बेसिक जानकारी होता है डार्क वेब के बारे में, उसको लेके मतलब बेसिक नॉलेज या बेसिक जानकारी लेके हम लोग उसके अंदर हम लोग जा नहीं सकते। अगर आप मान लीजिए टॉर ब्राउजर को आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में आप इंस्टॉल कर लिए एंड आप सोच रहे हैं कि मैं वहां पर जाऊंगा, जाकर कुछ सर्च करूंगा, तो ये बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बहुत सारा मतलब ऐसे बहुत से इलीगल काम होता है। पहले आपको ध्यान में रखना होगा। मतलब मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा, आप इस बारे में जानिए, इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कीजिए, आपको इस इंफॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन गैस, आपको वहां पर जाना नहीं चाहिए एज ए नॉर्मल यूजर, क्योंकि गैस यहाँ पर जितना भी काम होता है डार्क वेब में, जितना भी काम होता है सभी इलीगल काम होता है। ज़्यादातर इलीगल काम यहीं पर होता है इंटरनेट में। जो भी ड्रग डीलिंग या इलीगल वेपन डीलिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जितना भी इलीगल काम होता है दुनिया में, जितना भी इलीगल काम होता है, इसी डार्क वेब का अंदर होता है। एंड गैस, ये टोटली एनोनिमसली होता है। जैसे कि ये जो सॉफ्टवेयर है द अनियन राउटर, ये जो अनियन का यहाँ पर नाम रखा गया, टॉर ब्राउजर का अनियन यहाँ पर आता है। तो ये अनियन इसीलिए रखा जाता है, जैसे अनियन का बहुत सारा लेयर होता है, तो यहाँ पर जितना भी काम होता है ऐसे बहुत सारा लेयर में होता है। मतलब बहुत सारा वीपीएन यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है एंड उसी वीपीएन के थ्रू में यहाँ पर काम होता है। इसीलिए यहाँ पर किसी को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर देखिए, डार्क वेब के अंदर में जितना भी वेबसाइट आता है, ये वेबसाइट डॉट अनियन से मतलब एंड होता है। जैसे कि जो नॉर्मल वेबसाइट होता है, जैसे .com, .net, .in, .org ऐसे होता है, हम लोग को सुनने को आता है, जो हम लोग यूज करते हैं वेबसाइट हम लोग देख पाते हैं। .com, .net जो हम लोग फायरफॉक्स या गूगल क्रोम में सर्च करते हैं, तो ये सब वेबसाइट हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन गाइस, यहाँ पर डार्क वेब में जो वेबसाइट होता है वो होता है डॉट अनियन से एंड होता है। मतलब डॉट अनियन से ये एंडिंग में आपको डॉट अनियन दिखाई देगा। एंड डॉट अनियन यहाँ पर जो वेबसाइट है, ये सिर्फ आप टॉर ब्राउजर में ही सर्च कर सकते हैं, मतलब एक्सेस कर सकते हैं। एंड ये जितना भी मतलब वेबसाइट है डार्क वेब का, इसका लिंक, इसका यूआरएल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। एंड गाइस, अगर आपको मिल भी जाएगा तो आप इसको मतलब जो नॉर्मल ब्राउजर है, फायरफॉक्स हो गया या गूगल क्रोम हो गया, उसमें आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एंड गाइस, अगर आप टॉर ब्राउजर के थ्रू इसको एक्सेस करते हैं, अगर आपको कोई भी ऐसे मतलब वेबसाइट के लिंक मिल गया, तो वो बहुत ही खतरनाक होगा। अगर आपको उस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, पूरा इंफॉर्मेशन है, हो सकता है वहां पर पहले से कोई हैकर ऐसे मतलब हैकर बैठे
बैठा है जो आपका डेटा को हैक कर ले या आपके कंप्यूटर को हैक कर ले एंड आपको ऐसे वेबसाइट में कन्वर्ट कर दे जहां पर बहुत सा इलीगल काम होता है। तो गाइस इसीलिए मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा आप लोग सिर्फ सुनिए इस बारे में एंड इस बारे में पढ़े एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, लेकिन आपको यहाँ पर जाना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर जितना भी काम होता है इलीगल काम होता है। गाइस ये जो टॉर ब्राउजर है या डार्क वेब जो आता है इसको बनाया गया है इसीलिए ताकि आपका डेटा, आपका आइडेंटिटी सेफ रहे। लेकिन गाइस यहाँ पर कुछ लोग इसको गलत कामों के लिए, इलीगल कामों के लिए यूज करते हैं एंड यूज कर रहे हैं। गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप लोग यहाँ पर मत जाइए, मतलब आप लोग इसको यूज मत कीजिए, मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन थोड़ा सा जानकारी लेके। ओके, तो गाइस अगर आप अपना डेटा या आइडेंटिटी को सिक्योर रखना चाहता है या सेफ रखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर गाइस VPN से आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं, मतलब कोई भी फ्री VPN या पेड VPN यूज करके आप लोग अपना इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं या ब्राउजिंग कर सकते हैं। जो भी अपना डेटा हो या आइडेंटिटी हो आप उसको सिक्योर कर सकते हैं VPN के थ्रू। आप लोग टॉर ब्राउजर का दिमाग अगर आपको ख्याल में आएगा कि मैं टॉर ब्राउजर में जाऊंगा, टॉर ब्राउजर के थ्रू मैं सर्फिंग करूंगा तो मेरा डेटा या आइडेंटिटी यहाँ पर मतलब सिक्योर रहेगा, तो आप इसका ख्याल मतलब आपका दिमाग से हटा दीजिए। आप VPN के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। एंड गाइस फाइनली आपको ये वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करके लिखिएगा एंड अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। एंड गाइस अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि गाइस आने वाला इस और इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।